मल्चिंग करने के हमारे कई लाभ हैं, जैसे कि पहली बात आप देख रहे हैं कि इस एरिया में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी उड़ जाता है उसका ही बचाएगा। तीसरी बात ये कि जो इस पे कीड़े मकोड़े जैसे ही आते हैं, टेम्परेचर इतना इस सीट का ज़्यादा हो जाता है कि वो कीड़े मकोड़े स्वतः ही मर जाएंगे। चौथा लाभ ये हम कह सकते हैं कि आप मल्चिंग पे पौधा लगाइए और एक लाइन बिना मल्चिंग के लगाइए, आप बिल्कुल आपको अंतर दिख जाएगा इसमें कि जो ग्रोथ हैगी बिल्कुल अच्छी रहेगी और बिना मल्चिंग का जो भी आप पौधा करेंगे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। 2 से सवा 2 लाख रुपये शुद्ध लाभ हमको प्रति एकड़ प्राप्त होता है। मेंथा के गढ़ बाराबंकी में अब किसान तरबूज, खरबूजा और खीरा जैसी नकदी फसलों का रुख कर रहे हैं। क्षेत्र में इन फसलों की खेती का रकबा बढ़कर 1000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। किसान मल्चिंग और लो टनल विधि से जनवरी के महीने में ही नर्सरी डाल देते हैं और फरवरी के पहले सप्ताह में रुपाई करते हैं। लगभग 10 एकड़ का अपना खेत है और हम इस 10 एकड़ के फील्ड पे तरबूज, खरबूजा, खीरा 3 ही मेन फसलें जो है हम लोग करते हैं। अब ये इसमें आप देख रहे हैं नर्सरी जो हमने जो है ये खीरे की जो है नर्सरी हमने 10 जनवरी के लगभग लगाई थी, क्योंकि अगर उस समय टेम्परेचर कम होता है जनवरी में, अगर हम सीधी बुआई करते इसकी खीरे की तो संभव नहीं था। अब देखिए 10 जनवरी के लगभग ये हमने पौधा लगा दिया था, फिर इसको हमने लो टनल से छोटा से बेड इधर देख रहे हैं बेड बनाया था, फिर लो टनल से इसको हमने ढक दिया था। उसका ढकने का हमारा तात्पर्य ये था कि अगर उस समय हम नॉर्मल इसकी बुआई करते तो टेम्परेचर काफ़ी कम था, इसलिए जमाव ना हो पाता। जब हम इसको सफ़ेद पॉलीथीन से ऊपर से ढकते हैं तो लगभग ये वातावरण से 10 डिग्री अतिरिक्त तापमान अंदर मेंटेन कर लेता है, जिससे जमाव अच्छा हो जाता है। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि 1 महीने हमने ये बिफोर पौधा हमारा तैयार है। अभी हम जैसे इसमें पानी डालेंगे और 4-6 दिन में जो ये पत्तियां हैं बिल्कुल खिल जाएंगी और ये जो मेन फसल हमारी है 15 से 20 दिन पहले आ जाएगी। ये अभी खीरा लगभग 25 से 30 दिन का पौधा हुआ है, अभी ये 20 दिन के बाद इसमें जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारा फरवरी के लास्ट होते होते मार्केट में आ जाएगा। और उस समय अगेती खीरे की डिमांड बहुत होती है, लगभग 5 से 6 रुपये प्रति पीस जो है हमको अच्छा दाम इसका मिल जाएगा। बस ये है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन किसान भाई अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसा कोई कठिन काम नहीं, आराम से नर्सरी बना के पौधे तैयार करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये हमने इस खेत में जो है तरबूज की फसल लगानी है, उसके लिए हमने देखिए आप देख रहे हैं मल्चिंग लगाया है। मल्चिंग के बाद हमने इसको होल काटा है, फिर ये नाला बना दिया, इसमें पानी छोड़ा जाएगा और इसमें बीज जो है बोएंगे। अब ये पहला प्रश्न ये रहेगा कि मल्चिंग हम क्यों करते हैं। मल्चिंग करने के हमारे कई लाभ हैं, जैसे कि पहली बात आप देख रहे हैं कि इस एरिया में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी उड़ जाता है उसका ही बचाएगा। तीसरी बात ये कि जो इस पे कीड़े मकोड़े जैसे ही आते हैं, टेम्परेचर इतना इस सीट का ज़्यादा हो जाता है कि वो कीड़े मकोड़े स्वतः ही मर जाएंगे। चौथा लाभ ये हम कह सकते हैं कि आप मल्चिंग पे पौधा लगाइए और एक लाइन बिना मल्चिंग के लगाइए, आप बिल्कुल आपको अंतर दिख जाएगा इसमें कि जो ग्रोथ हैगी बिल्कुल अच्छी रहेगी और बिना मल्चिंग का जो भी आप पौधा करेंगे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब तरबूज हमने लगभग आज से 10 से 15 साल पहले स्टार्ट किया था, बहुत कम ही रकबे में, लेकिन देखते देखते ये पूरा कह सकते हैं ये एरिया पूरा तरबूज और खरबूजे का गढ़ हो गया है। मैं यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ का खरबूजा लोग पसंद करते हैं और खरबूजा जाता है। अब ये बात ये है कि हम लोग ये क्यों किए, पहले हम लोग परंपरागत मेंथा की खेती करते थे। मेंथा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती थी कि उसकी पैदावार एक सीमित थी, एकड़ में बस वही 50 से 60 किलो तेल निकलता था, रेट भी कम मिलता था। तो मेंथा और इसमें तरबूज में हमने कंपेरिजन किया तो लगभग 3 से 4 गुना अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ। अगर एकड़ में बात की जाए तो तरबूज या खरबूजा में लगभग प्रति एकड़ 50 से 60 हज़ार रुपये की लागत आती है और उत्पादन में देखा जाए तो अगर तरबूज में हम करते हैं तो 2 से ढाई एकड़ तरबूज या खरबूजा हमको प्रति एकड़ प्राप्त हो जाता है। तो 2.5 लाख में अगर 50 हज़ार काट दे तो 2 से सवा 2 लाख रुपये शुद्ध लाभ हमको प्रति एकड़ प्राप्त होता है। तो इसी के
उससे हम लोग जो है खरबूजा तरबूजा ये मेन जो है नकदी फसल के रूप में करते हैं। इसी ज़माने में मेंथा यहाँ थी, अब तो दूर दूर तक देखेंगे कहीं मेंथा का जिक्र ही लोग नहीं करते हैं। बस खरबूज और तरबूज मेन फसल के रूप में हम लोग करते हैं। जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं अपने खेत पे, और यहाँ पहले जो है मेंथा का गढ़ माना जाता था। बाराबंकी जनपद की सबसे हम तहसील फतेहपुर में खड़े हैं, गंगापुर गांव में। और यहाँ जो है पहले मेंथा इतनी होती थी कि सब तरफ चारों तरफ मेंथा ही मेंथा, टंकियाँ चला करती थी। और इस समय जो है पानी जो है मेंथा में ज़्यादा लगता था, तो उसको देखते हुए हम यहाँ वाटर लेवल बहुत डाउन होने लगा। और यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ो तो वहाँ तो वाटर इंजन खोद के गड्ढे में उतारे जाते हैं, तब इंजन पानी पकड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ तो नई खेती की जाए। तो शुरुआत 12-15 साल पहले मैंने छोटे से रकबे में 1 एकड़ में तरबूज और खरबूजे की खेती किया। और उसके बाद उसमें पानी जो है, मल्चिंग आप देख रहे हैं, ये मल्चिंग लगी है, इसमें जो है नमी भी बरकरार रहती है। इसमें पानी एक लगाया जा चुका है, बीज भी बो दिया गया है तरबूज का। अब इसमें नमी करीब 8-10 दिन तक रहेगी, पानी नहीं लगाना पड़ेगा, तो इससे वाटर लेवल भी सही रहेगा और पैदावार भी अच्छी रहेगी मल्चिंग पे। अब देखें बाकी ज़मीन शेष पड़ी है, 12-14 फुट पे नाली बनी है, नाली में केवल पानी देना है, बाकी शेष आप खेत आपका सूखा रहेगा। और इसमें जो है पूरी पैदावार जो है पर्याप्त रूप में मिलेगी किसानों को, और वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। इधर थोड़ा लेट हम खरबूजा बोए हैं, वो है 2 एकड़। उसके साथ में यहाँ हम मिर्चा भी लगा दे हैं कि अगर कम लागत के ऊपर अब जले मिर्चा फसल न दी तले दवा वही खरबूजा वाली वही मिला जी, तो हमारी एक फसल दवा 2 फसल में फ़ायदा करी। जैसे ये खरबूजा से नहीं 4 अंगूर हटा के इधर लगाए देंगे है कि जब खरबूजा फसल ख़त्म हो जाए तब यह झिल्ली हटाए गई यहाँ और फिर से नाली चढ़ जाए। तब कौन कौन सा पेड़ खरबूजा है, कौन मिर्चा है? जैसे ये खरबूजा है, इसके बाद फिर मिर्चा है, तो कहीं ये खरबूजा है, तो कहीं ये फिर मिर्चा है। जैसे यह जो पन्नी लगाई जात है, या पन्नी इसे कि अगर न लगाई जाए तो इससे फल सड़ जाए, नीचे हट जाए। तो और अगेती फसल में यहाँ ऊपर ताने के लिए पन्नी ज़रूरी है कि पाला न लगे उके, और नहीं पाला से बिरवा मर सकत है। मुनाफा हाँ 2.5 लाख रुपए हुई, 1 एकड़ में लागत 50,000 रही। कितना है आपके पास? हमारे पास 4 एकड़ है। हाँ 4 एकड़ तरबूज है, खरबूजा है और 6 बीघा खीरा लाग है। किसानों को जहां मेंथा से 1 एकड़ में मात्र 50,000 ही आमदनी हो रही थी, वहीं तरबूज, खरबूजा और खीरा जैसी फसलों से 1 एकड़ में 2.5 लाख तक का मुनाफा हो रहा है। इन फसलों की सप्लाई देश के कई राज्यों तक होती है। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।